गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस में पुनः स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए हम लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत त्रिकोणमितीय सूत्र की पूरी जानकारी दे रहे हैं, जिसका प्रयोग सामान्यतः त्रिकोणमितीय प्रश्नों को साबित करते समय और त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करते समय भी किया जाता है। लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में ज़्यादातर इस चैप्टर से प्रश्न दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न 5 अंक का, जो साबित करने में त्रिकोणमितीय सूत्र का काफ़ी जरूरत पड़ता है। यदि आप त्रिकोणमितीय सूत्र को समझ के याद नहीं करेंगे, रट के याद करेंगे, तो फिर मैट्रिक के एग्जाम में भी आपको परेशानी हो जाएगा। सूत्र लगाने का मान लिया जाए सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो वहाँ हो सके सेक स्क्वायर थीटा का आप सूत्र गलत सलट ढंग से लगा दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा -1। तो ये सब परेशानी से बचने के लिए हम आपको त्रिकोणमितीय सूत्र को पूरा क्लियर से, मतलब पूरा विस्तार से बतला रहे हैं यह त्रिकोणमितीय सूत्र कहाँ से आया है। तो उसके पहले हम आपको बतलाते हैं सबसे पहले कि जो मेन सूत्र होता है, जैसे पहला सूत्र जो मेन होता है, इससे बहुत सारा सूत्र निकलता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको फिर आगे हम साबित करके बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। ये मेन सूत्र होगा, इससे अब 3, 4, 5 सूत्र निकलेगा जो कि हम आगे बतलाने जा रहे हैं। फिर उसी ढंग से मेन सूत्र मान लिया जाए, दूसरा नंबर यहाँ दे देते हैं, इससे निकलेगा 4-5 सूत्र। दूसरा होता है इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब मेन सूत्र यही होगा। ये साबित होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, ये भी साबित होता है, इसको हम साबित करके बताएंगे। लेकिन पहले इससे जो सूत्र जितना निकलता है, जिसका त्रिकोणमिति में जरूरत पड़ता है, जिसको हम त्रिकोणमितीय सूत्र कहते हैं, तो देखिए इसको पूरा हम आपको क्लियर करके समझा करके बतलाने जा रहे हैं कि ये पहला जो सूत्र होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे कितना सूत्र निकलेगा और कैसे निकलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस में है तो इधर को अगर हम इस साइड में देंगे तो ये चिन्ह चेंज कर जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जनरली सभी विद्यार्थी लोग जानते होंगे कि ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष से अगर दायां पक्ष में जाता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, और माइनस वाला रहेगा तो प्लस हो जाएगा, या इधर वाला इधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो उसी नियम का पालन त्रिकोणमितीय सूत्र निकालते समय भी किया जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से का सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा के निकालने सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस प्रकार से आप सूत्र निकाल सकते हैं, रटने का कोई जरूरत नहीं है, समझ करके आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इससे 2 सूत्र निकला। नंबर अगर देना चाहिएगा तो चलिए इसी में नंबर दे दीजिए दूसरा, और ये इसका नंबर दे दीजिए तीसरा। मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 2 सूत्र इससे निकला। फिर इसका मान लिया जाए सूत्र और निकलेगा, इसमें टोटल 4 सूत्र निकलेगा। फिर अगर स्क्वायर हटा करके आप लिखना चाहिएगा तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट सवार हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर सूत्र नंबर देखिए, इसे 3 सूत्र होगा, एक सूत्र और निकलेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से अगर निकालना चाहिएगा तो स्क्वायर फिर इसके हटा दीजिएगा, जैसे इसमें हटाएं तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे अगर घर पर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को देख करके घर पर अगर 2-4 बार निकालने का प्रयास कीजिएगा तो आपका जो सस्पिशन है वो दूर हो जाएगा। कहने का मतलब कितना विद्यार्थी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बता देते हैं मिस्टेक से, या सस्पिशन में जो रट लेते हैं। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई रटने की जरूरत नहीं, प्लस में था इधर माइनस हो गया, स्क्वायर यहाँ से हटा दिए तो रूट लग गया, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस लग गया, फिर यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो रूट लग गया। अब देखिए इससे जो 4 सूत्र निकला, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 4 सूत्र निकलेगा। तो इसका भी अगर नंबर देना चाहिएगा तो चलिए इसका नंबर दे देते हैं, इसको हम 6ठा नंबर दे देते हैं। ऐसे 4 सूत्र निकलेगा, जो 7वां, फिर इसका नंबर 8वां, फिर इसका नंबर 9वां और फिर इसका 10वां।
मतलब इससे 4 सूत्र निकलेगा, 7 7 8 9 10, इससे 4 सूत्र निकला, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब इससे सूत्र कैसे निकलेगा ये देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को इसमें रहने दीजिए, बराबर हो जाएगा 1, आई माइनस में है, यहाँ देखिएगा नोट कीजिएगा सब लोग कि प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो गया, तो ये माइनस में था, इधर उस साइड जा रहा है दायां तरफ, तो इसका भी चीज चेंज कर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर हटा करके लिखना चाहिएगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, जैसे इसमें हम स्क्वायर हटा करके लिखे थे, स्क्वायर इसमें हट गया था तो रूट अंडर हो गया, तो इसमें स्क्वायर हट जाएगा तो रूट अंडर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर अगर ये माइनस में है तो इसको इधर भेजिएगा, इसको इधर लाइएगा, तो फिर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो इधर चला गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब सीधी सी बात है कि स्क्वायर अगर रहेगा तो रूट नहीं लगाना है, स्क्वायर अगर हटल रहेगा तभी रूट लगाना है, जैसे इसमें हुआ था स्क्वायर यहाँ हटा हुआ है तो रूट लगाना है, स्क्वायर हटा हुआ है तो रूट लगाना है। तो 10वां नंबर सूत्र में देख लीजिए, tan थीटा बराबर यहाँ स्क्वायर फिर हटा दीजिएगा तो फिर यहाँ रूट लगा दीजिएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे 4 सूत्र निकल गया, इससे 4 सूत्र निकल गया। ठीक इसी प्रकार से इस बार 11 नंबर का हम सूत्र जो लिख रहे हैं इससे भी 4 सूत्र निकलेगा। दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का सम इधर बनेगा, इधर बनेगा साइन कॉस का, और इधर बनेगा सेक tan का, और इधर बनेगा कॉसेक और कॉट का। कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें देखिए 4 सूत्र इससे निकलेगा, जैसे इसमें निकला था उसी ढंग से इसमें सूत्र निकलेगा 4 में। तो इससे कैसे निकलेगा, तो इसका ये माइनस वाला है, माइनस वाला है, तो ये दोनों मैच करेगा, ये प्लस में होता है तो ये सब माइनस से निकलता है, ये माइनस में था तो ये दोनों प्लस में निकलेगा, लेकिन ये दोनों माइनस में निकलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो सूत्र आप निकालिएगा हो जाएगा 1, माइनस में है तो इधर चल जाएगा, प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ। फिर उसके बाद अगर मान लिया जाए आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो फिर रूट लगाना है, ध्यान रखना है, कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर अगर हटा जाएगा तो यहाँ रूट लगाना है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सूत्र नंबर 14 नंबर में कैसे होगा, 14 नंबर में, तो इसमें देखिए जैसे करते थे कि माइनस था तो इधर भेज देते थे तो tan स्क्वायर थीटा, प्लस था तो इधर माइनस हो जाता था, यहाँ भी वही प्रोसेस करना है, माइनस है तो इधर भेज दीजिएगा प्लस, आई प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। तो कॉट स्क्वायर थीटा का इसमें सूत्र निकलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजिए या इसको इधर भेजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखाया, आई प्लस 1 था तो इधर गया तो माइनस 1 हो गया। और सूत्र नंबर 15 में देखिएगा होगा, अब यहाँ स्क्वायर फिर हटा देना है, तो स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो रूट लगा देना है, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो गया। अब विद्यार्थी को अगर ऐसे करके समझाया जाए, अब विद्यार्थी भी घर पर इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस करे तो विद्यार्थी कभी भी ये फार्मूला को कोई भी पूछेगा अगर कि कॉसेक थीटा का फार्मूला कॉट के रूप में क्या होगा, तो प्लस माइनस से विद्यार्थी कभी गड़बड़ नहीं करेगा। मान लें कॉट थीटा है तो यहाँ माइनस होता है, तो विद्यार्थी कभी भी गड़बड़ाएगा नहीं, चाहे कि जनरल विद्यार्थी इस फार्मूला में गड़बड़ा जाते हैं, एग्जाम में गड़बड़ा जाते हैं। लगाने का फार्मूला है tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कभी गड़बड़ से विद्यार्थी यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं ऊपर में tan थीटा का फार्मूला लिख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि विद्यार्थी सूत्र को रट लेते हैं, ऐसे समझ करके नहीं लिखते हैं। इसी कारण से हम थोड़ा छोटा सा हम तकनीक यूज किए कि कैसे विद्यार्थी को सूत्र रटे नहीं बल्कि समझ करके वो एक बार प्रैक्टिस कर ले घर पर, ताकि वह सूत्र अस्थायी रूप से परमानेंट याद रहे। चलिए अब 15 सूत्र हो गया था, उसके बाद 16 नंबर का सूत्र देखिए कि कैसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। तब इसके पहले हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो जो उल्टा होता है उसमें केवल 1 लगा दीजिएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा, केवल सब में जिसका उल्टा होता है 1 लगा देना है। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से 17 सूत्र नंबर में हो जाएगा कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा फार्मूला 1 बाई साइन थीटा। मतलब साइन थीटा अगर लिखना है तो यहाँ नीचे में कॉसेक थीटा लिखना है, और कॉसेक थीटा का अगर यहाँ फार्मूला लगाना है तो इसको यहाँ लेके चलाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगाना है 1 बाई साइन थीटा। तो ऊपर में 1 कर देना। ठीक उसी प्रकार से सूत्र नंबर 18 में हो जाएगा कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 बाई सेक थीटा। अब यहाँ भी 1 लगाना है क्योंकि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। फिर सूत्र नंबर 19 में हो जाएगा, यहाँ सेक कर देना है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके विलोम से ना दो सूत्र निकलेगा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा इतना हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, ऐसे दो को निकला, फिर इसी ढंग से इससे दो को निकलेगा कॉस थीटा और सेक थीटा से। अब आ जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र होता है 1 बाई कॉट थीटा। फिर इससे दो सूत्र निकलेगा, एक तो और निकलेगा कॉट थीटा बराबर, तो इससे फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। अब मान लिया जाए त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करते समय कभी कभी स्क्वायर का सूत्र आ जाता है। इसीलिए जब आगे चल के प्रश्न आप हल करिएगा तो इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है। अब स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा तब कैसे हल करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ स्क्वायर जब लगाइएगा तो यहाँ एक का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कोसेक थीटा का स्क्वायर कोसेक का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे फॉर्मूला निकल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक का स्क्वायर 1 हो जाता है, बाई बटा कोसेक थीटा का स्क्वायर कोसेक का स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इससे फॉर्मूला स्क्वायर का निकल गया। मतलब चैप्टर में जब आएगा प्रश्नावली हल करते समय तो स्क्वायर का आएगा, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें स्क्वायर लगाए, सभी में स्क्वायर लगाइएगा, तो कोसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से इसका अगर स्क्वायर लगाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि फिर एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और सेक थीटा का स्क्वायर 10 स्क्वायर बीच में चला जाता है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी ढंग से फॉर्मूला नंबर 25 में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी ढंग से सूत्र नंबर 26 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर लगाना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा का स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसी ढंग से कॉट थीटा का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, फिर एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 27 फार्मूला होगा, 27 फार्मूला होगा। फिर और फार्मूला इससे होगा, जितना फार्मूला त्रिकोणमिति में जितना फार्मूला याद कीजिएगा त्रिकोणमितीय प्रश्न को बनाते समय उतना ही आसानी होगा, मैंने सरलता से आप हल कर सकते हैं। और यदि फार्मूला में कोताही बरतिएगा, मैंने याद करने से कतराइएगा, समझ के रट के याद कीजिएगा, तब तो फिर परेशानी होगा, तब तो फिर आप प्रश्न हल ही नहीं कर सकते हैं। और समझ के यदि जैसे हम समझा बता रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हट जाएगा तो वो समझिए परमानेंट रहेगा और प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। फिर देखिए सूत्र नंबर 28 में क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इंटू ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये इससे जाके गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे, तो ये इससे गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक जाकर के एक से गुना होगा, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर इसी ढंग से अगर इससे फॉर्मूला निकालना चाहिएगा तो 29 फॉर्मूला हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट है, ये इसको कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए, बात बराबर है। तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे कुछ नहीं देख है, ये इससे जाके गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तिरछा तिरछी गुना होता है। तो ये इससे गुना हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एक जाकर के एक से गुना इसी ढंग से हुआ, 1 हो गया। फिर सूत्र नंबर देखिए 30 में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कहीं नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा विद्यार्थी लोग कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। फिर उसी ढंग से सूत्र नंबर 31 में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसी ढंग से इसमें अगर कीजिएगा सूत्र नंबर 32 में तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसी ढंग से क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सूत्र नंबर 33 में कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा।
मतलब मिला जुला करके इतना सूत्र को यदि आप प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है, जैसे हम आपको समझा के बतला रहे हैं, तो रटना नहीं है, सूत्र को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये सारा सूत्र आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन करके तैयार हो जाएगा। फिर ये सूत्र की सहायता से जब प्रश्न आप हल कीजिएगा त्रिकोणमिति का, चाहे वो साबित करने वाला रहे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यदि ये सूत्र को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको बाद में भी समझ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इस वीडियो को बैक करके आप दोबारा फिर समझ सकते हैं, जिससे आपको फिर आने वाले क्लास में या जनरल कंपटीशन में फिर परेशानी नहीं हो सकता। चलिए विद्यार्थी लोग, 2 सूत्र और रह गया है इसमें त्रिकोणमिति में। सूत्र नंबर 34 देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसका भी काफ़ी महत्व है त्रिकोणमिति में, और जरूरत पड़ने पर ये विद्यार्थी कभी कभी भुला भी जाते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं हम आपको। tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब tan थीटा का सूत्र हो जाएगा sin थीटा, अब बाई cos थीटा बोल सकते हैं, अब पूरा सूत्र नहीं होगा तो sin थीटा बटा cos थीटा। सूत्र नंबर 35 देख लीजिए। अब चूंकि इसके पहले हम बताए थे कि tan थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है, तो tan थीटा जब cos थीटा का उल्टा है, इसको भी उलट दीजिए, इसको उलटिएगा तो अंश बदल जाएगा हर में और हर बदल जाएगा अंश में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बटा कितना sin थीटा हो जाएगा। cos थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटा sin थीटा हो गया, क्या कि इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब यदि इसमें स्क्वायर लगा करके लिखना चाहिएगा फॉर्मूला, तो दोनों तरफ इसका वर्ग कीजिएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ अंश और हर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो सूत्र नंबर 36 में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करिएगा तो पहले अंश का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और बटा हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर सूत्र नंबर 37 में cot थीटा का जो स्क्वायर है तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का अगर स्क्वायर करना चाहिएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और बटा sin स्क्वायर थीटा। चलिए विद्यार्थी लोग, फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और tan थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा cos थीटा बटा sin थीटा। इसको स्क्वायर अगर कर दीजिएगा तो tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। फिर उसी ढंग से इसका स्क्वायर कीजिएगा तो cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। चलिए, इस प्रकार से आपका त्रिकोणमितीय सूत्र पूरा कंप्लीट हो गया। और इस त्रिकोणमितीय सूत्र में जो शुरू में आ रहा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको हम साबित करके बताते हैं, और वह एग्जाम में कभी कभी साबित करने के लिए भी दे देता है, 2 नंबर या 5 नंबर में भी कभी कभी दे देता है, तो उसको साबित कैसे किया जाता है हम साबित करके फिर बतलाते हैं। चलिए, इस प्रकार विद्यार्थी आपका पूरा त्रिकोणमितीय जो सूत्र होता है मेन से लेकर के एकदम सभी सूत्र हमने कंप्लीट कर दिया। तब इस प्रकार से आपका पूरा त्रिकोणमितीय सूत्र क्लियर हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तथा अपने कमेंट बॉक्स में भी यह लिखिएगा कि यह सूत्र का जरूरत आपको जब कि ये हल करते समय तो आपको किस प्रकार का लगा। चलिए ठीक है, तब धन्यवाद विद्यार्थी।